नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वक्फ जमीन के खिलाफ विधायक इतनाल की टीम 5 जिलों के दौरे पर। कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा किया, शिग्गांव में मुंबई को रोकने का किया वादा। उपचुनाव में भाजपा का झूठा प्रचार काम नहीं आया, मंगलूर एमएलसी बी के हरिप्रसाद ने कहा। भाजपा भ्रष्टाचार और वक्फ के खिलाफ अभियान को वोटों में बदलने में विफल रही। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अन्नदाता किसानों, त्रिविध दासोहा मठों और मंदिरों की जमीन को वक्फ भूमि के रूप में आवंटित करने वाले राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा विधायक बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में एक टीम 5 जिलों का दौरा करेगी और वक्फ भूमि मुद्दे का सामना करने वाली याचिकाएं प्राप्त करेगी। साथ ही वे जिलाधिकारियों से अपील कर किसानों के लिए तत्काल न्याय की मांग करेगी। वक्फ अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ बीदर में एक आधिकारिक अभियान चलाया जाएगा। विधायक बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में वे सोमवार सुबह 9:30 पर वक्फ भूमि से वंचित धर्मपुर गांव का दौरा करेंगे और स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। धर्मपुर ने एक ही गांव में एक मंदिर समेत 250 घरों को वक्फ घोषित कर दिया। खास बात यह है कि सरकार द्वारा अपने मकानों के साथ बनाए गए मकानों को भी अब वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है और भाजपा के नेतृत्व वाली टीम किसानों के साथ खड़ी रहेगी। बीदर शहर के गणेश मैदान में बैठक कर जिला कलेक्टर से की अपील। धर्मपुरा गांव का दौरा करके बाद प्रतिनिधिमंडल बीदर में मोहन मार्केट के पास गणेश मैदान में एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908,
8310108585 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE। Contact number 9742082996 9945571908 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। शिगांव में कांग्रेस की जीत। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के प्रभाव से सीट छीनकर लगभग 3 दशकों के अंतराल के बाद हुई, जिसका श्रेय इस पुरानी पार्टी के सूक्ष्म प्रबंधन सही जातिगत समीकरणों को साधने के प्रयासों को जाता है। शिगांव सीट पर 2008 से कब्जा जमाए बैठे बोम्मई ने अपने बेटे भरत की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए। कांग्रेस के यासिर अहमद खान पठान, जो पिछले साल बोम्मई से हार गए थे, इस बार जीत गए हैं। इसे मुख्य रूप से बोम्मई के साथ लड़ाई के रूप में देखा गया है, जिसमें कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क का उपयोग विभिन्न समुदायों से वोट खींचने और भरत को हराने के लिए अंतराल को पाटने के लिए किया है। पठान ने भारत को 13,448 वोटों के भारी अंतर से हराया। पठान की जीत के साथ ही हावेरी जिले में अब सभी 6 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं। एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि कर्नाटक में लोगों ने भाजपा जेडीएस गठबंधन की धनशक्ति को खारिज कर दिया है और 5 गारंटियों और अच्छे प्रशासन का समर्थन किया है, जिससे कर्नाटक में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव थे। उन्होंने मंगलवार से संवाददाताओं से कहा, वक्फ संपत्तियों पर भाजपा द्वारा किए गए झूठे प्रचार का उपचुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। भाजपा ने कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए आयकर, ईडी और सीबीआई का भी दुरुपयोग किया था। हालांकि राज्य में उनकी सारी तरकीबों काम नहीं आई और मतदाताओं ने कांग्रेस को जनादेश दिया। उनके झूठे प्रचार को सबक सिखाया है। यह पूछे जाने पर कि क्या उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से सरकार की छवि सुधरेगी और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मजबूत होंगे, उन्होंने कहा, चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था। भाजपा द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी और तुष्टीकरण विरोधी मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने के बावजूद वह अपने जोरदार अभियान को वोटों में तब्दील करने में विफल रही। ये उपचुनाव विपक्षी भाजपा के लिए महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम और मूडा साइट आवंटन घोटाले और वक्फ भूमि मुद्दे के मद्देनजर सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ अपने अभियान की प्रभावशालीता का परीक्षण करने का पहला अवसर था। भाजपा महासचिव एवं पूर्व सांसद पी राजीव ने माना कि भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हिंदू वोटों को लामबंद नहीं कर सकी। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया। राजीव ने कहा, हमने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखी है, जब कांग्रेस ने एक वर्ग के वोटों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। इस तुष्टीकरण के कारण हम दूसरे वर्ग में जागरूकता पैदा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, इस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी संख्या 13% से अधिक है, लेकिन कांग्रेस केवल 2 से 3% वोटों के अंतर से जीती। राज्य के लोगों को कांग्रेस की राजनीतिक रणनीतियों को समझना चाहिए। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चामुंडेश्वरी विधायक जीटी देवेगौड़ा ने मैसूर में उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष देवेगौड़ा ने कहा कि जेडीएस नेताओं ने हाल ही में संपन्न उपचुनाव, विशेषकर चन्नपट्टना विधानसभा क्षेत्र में उनकी सेवाओं का उपयोग न करके उनके सेवानिवृत्त का संकेत दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिद्धरामैया को हराने वाले देवेगौड़ा मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के परिवार के सदस्यों ने यह फैसला कर लिया है कि केवल मेरे बेटे जीडी हरीश गौड़ा हुंसूर के विधायक पर्याप्त हैं और मेरी राजनीति ही पर्याप्त है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं। उन्होंने माना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने उनसे बात की थी, लेकिन उसके बाद सिद्धरामैया समेत किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। अब कांग्रेस में भी नेताओं की भरमार है। अगर मुझे निमंत्रण भी मिलता है तो मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। कांग्रेस ने संदूर विधानसभा क्षेत्र में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जहां उसकी उम्मीदवार अन्नपूर्णा तुकाराम ने भाजपा उम्मीदवार बंगारू हनुमंत के खिलाफ 9000 से अधिक मतों से चुनाव जीता। भाजपा इतिहास रचने की उम्मीद कर रही थी और उसने पूर्व मंत्री और विधायक गली जनार्दन रेड्डी को मैदान में उतारकर अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हनुमंत ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। दूसरी ओर लड़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहती कांग्रेस ने पूरी ताकत से प्रचार किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वहां डेरा डाला और 3 दिनों तक रैलियों को संबोधित किया। अन्नपूर्णा बेल्लारी के सांसद ई तुकाराम की पत्नी है। पार्टी की मजबूत संगठनात्मक ताकत के अलावा तुकाराम ने प्रदर्शन में कांग्रेस की मदद की। इसके अलावा लॉर्ड, जो पहले ही इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, चुनाव प्रचार के दिनों पूरे दिन इस क्षेत्र में मौजूद रहे और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की। हलकेरी अन्नदान संस्थान मठ के मुप्पिन बसवलिंगा संत ने गजेंद्रगढ़ मठ में महीने भर चलने वाले बसव पुराण पर प्रवचन और अन्य अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मुसलमानों को आमंत्रित किया। मुसलमानों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं। संत ने शुक्रवार को गजेंद्रगढ़ स्थित जामिया मस्जिद का दौरा किया और मुसलमानों को 25 नवंबर से होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाना है। अंग्रेजों ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा और अब मठ ऐसे आयोजन के माध्यम से उन्हें एकजुट करना चाहते हैं। मस्जिद के तकेड़ दरगाह हजरत निजामुद्दीन अशरफी ने कहा कि हमें अब से शांति और सद्भाव से रहने की शपथ लेनी चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, लेकिन कट्टरपंथी हमेशा हमें विभाजित करने की कोशिश करते रहते हैं और हमें एकजुट होकर उनके प्रयासों का विरोध करना चाहिए। कर्नाटक के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI सर्दियों की इस शुरुआती अवधि के दौरान अन्य भारतीय शहरों की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा रायचूर को कर्नाटक का सबसे साफ शहर माना गया है। इसके बाद मडिकेरी का स्थान है। ये निष्कर्ष महाराष्ट्र स्थित जलवायु तकनीक स्टार्टअप रेस्पर लिविंग साइंसेज द्वारा एटलस्क्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है रिपोर्ट का हिस्सा, जो सभी भारतीय शहरों पर काम कर रहा है। टीम ने 3 से 16 नवंबर 2024 तक 281 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर का अध्ययन किया। उन्होंने दिवाली के बाद या सर्दियों की शुरुआत की अवधि में PM 2.5 के स्तर की निगरानी की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वक्फ जमीन के खिलाफ विधायक इत्नाल की चीन 5 जिलों के दौरे पर। कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा किया, शिगांव में मुंबई को रोकने का किया वादा। उपचुनाव में भाजपा का झूठा प्रचार काम नहीं आया, मंगलूर MLCB के हरिप्रसाद ने कहा। भाजपा भ्रष्टाचार और वक्फ के खिलाफ अभियान को वोटों में बदलने में विफल रही। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।